हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो? और समर वेकेशन में घर बैठे क्या कर रहे हो? क्या वीडियो देख रहे हो? और वीडियो देखने पर कितना आपको अच्छा लग रहा है वो भी बताना। आज हम कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट कंपाउंड है एथेनॉल। और जो क्या आपको पता है कि कुछ अल्कोहल ऐसे भी होते हैं जिनको अगर हम पीते हैं तो हम अंधे भी हो सकते हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में देखेंगे कि कौन से कार्बन कंपाउंड्स हैं वो यूजफुल हैं और कौन से हार्मफुल हैं। तो सबसे पहले अपना आता है प्रॉपर्टी ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3CH2OH, CH3CH2OH। तो ये फॉर्मूला आप सभी को आना चाहिए और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये फॉर्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे OH आया, इसका मतलब ये कौन सा ग्रुप है? एल्कोहल ग्रुप है। ठीक है, दो कार्बन है इसलिए एथ है बोलेंगे इसको, और दोनों कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड हैं तो ये हो गया एथेन। और प्लस इसका क्या लगाएंगे हम? सफिक्स OH के लिए ओल। तो एथेन प्लस ओल क्या बन जाएगा? एथेनॉल। नेक्स्ट देखिए भाई, एथेनॉल इज ए लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, रूम टेम्परेचर कितना होता है कमेंट बॉक्स में आप बताओगे मुझे, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड फॉर्म में होता है एथेनॉल। फॉर द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एथेनॉल आपको 4.1 टेबल में दे रखी है, तो बुक खोल करके आप मुझे बताएंगे ये भी इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। एथेनॉल इज commonly called alcohol and is active ingredient of all alcoholic drink। जितने भी शराब होती है उन सब के अंदर एथेनॉल पाया जाता है। इन एडिशन बिकॉज इट इज ए गुड सॉल्वेंट। ये है ना, अच्छा सॉल्वेंट का काम करता है, यानी इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, हम मिला करके घोल बना सकते हैं, एक सॉल्यूशन बना सकते हैं। जैसे वाटर इज ए गुड सॉल्वेंट होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, वाटर में मैक्सिमम चीजें हैं वो घुल जाती हैं। इसी प्रकार से कुछ चीजें जो हैं वो अल्कोहल में, एथेनॉल में भी घुल जाती हैं, तो ये एक सॉल्वेंट का काम करता है। इट इज ऑल्सो यूज इन मेडिसिन सच एज टिंचर आयोडीन। ये जो चोट लग जाती है उस पे काम में आता है इसका घोल, टिंचर आयोडीन का। कफ सिरप एंड एनी मैनी टॉनिक्स। एथेनॉल इज आल्सो सोल्यूबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। भाई पानी के अंदर एथेनॉल को अलग अलग प्रोपोर्शन में घोला जाता है और अलग अलग तरीके की है वो ड्रिंक बनाई जाती है, शराब बनाई जाती है। ठीक है, तो जैसे हम ये इसके अंदर मैंने ले लिया 80 ml वाटर ले लिया। कितना ml लिया है? 80 ml। और 20 ml मैंने क्या डाल दिया इसमें? एथेनॉल डाल दिया। ठीक है, तो एथेनॉल, ठीक है, तो 20 और 80 मिलकर के कितना ml हो गया? टोटल 100 ml हो गया। कितना हो गया? 100 ml हो गया। तो इस सॉल्यूशन का जो परसेंटेज होगा वो कितना होगा? 20%। कितना होगा? 20%। ऐसे अगर मैंने, मुझे 30% अल्कोहल सॉल्यूशन बनाना है तो मैं 30 ml क्या डाल दूंगी? एथेनॉल। तो यहाँ पे वाटर कितना डालूंगी? 70 ml। ठीक है, और अगर मुझे 10% एथेनॉल बनाना है तो 10 ml क्या डाल दूंगी इसमें? एथेनॉल डाल दूंगी। तो आप यहाँ पे पानी कितना डालेंगे फिर? 90 ml। बात समझ में आई? तो यहाँ पे आप मुझे बताओगे कि अगर 70% आपको एथेनॉल सॉल्यूशन बनाना है, 70%, ठीक है, तो अल्कोहल यानी एथेनॉल कितना लोगे पानी के अंदर? यानी कि एथेनॉल और पानी का जो रेशियो होगा, पानी होगा H2O, कितना कितना लेंगे अगर आपने 70% एथेनॉल सॉल्यूशन बनाना है? तो ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओगे, ठीक है। Even though this practice is condemned, it is socially
विड स्प्रेड प्रैक्टिस, मतलब अलग अलग ड्रिंक जो होते हैं उनमें अलग अलग कंजप्शन होता है एथेनॉल का, अलग अलग पावर होती है, पानी ज्यादा या एथेनॉल ज्यादा, इस तरीके से इनका अलग अलग कंजप्शन होता है और अलग अलग इनकी जो क्वालिटी है वो होती है। However, intake of even a small quantity of ethanol called absolute alcohol, अब ध्यान रखना ये एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होता है। प्योर एथेनॉल अगर स्मॉल क्वांटिटी में कैन बी लेथल, ऑल्सो लॉन्ग टर्म कंजप्शन ऑफ एल्कोहल लीड ऑफ टू मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो स्मॉल क्वांटिटी में जब अल्कोहल होता है तो उससे बोलते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल। और अगर हम लंबे समय तक इसको कंजप्शन करते हैं यानी काम में लेते हैं, यूज करते हैं, तो हमारे बहुत सारी प्रकार की क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, ये तो सभी जानते हो। उसके बाद में रिएक्शन ऑफ एथेनॉल, पहली रिएक्शन है सोडियम के साथ में, तो यहाँ पे सोडियम का सिंबल दे रखा है Na होता है और ये अपना एथेनॉल का फॉर्मूला है। और पता है आपको जब एथेनॉल है वो सोडियम के साथ में रिएक्शन करता है तो एक बहुत ही विस्फोटक गैस निकालता है जिसका क्या नाम है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो एक रिएक्शन आपने चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ी होगी, एसिड रिएक्ट विद मेटल देन फॉर्म सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो वैसा ही कुछ है यहाँ पे, ये एसिड तो नहीं है, ये बेस का काम कर रहा है यहाँ पे। तो बेस भी क्या करते हैं, मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस ही निकालते हैं। तो यहाँ पे एथेनॉल रिएक्ट विद मेटल देन सोडियम सोल्ट बन रहा है, सोडियम एथोक्साइड, और साथ में क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। एल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम लीडिंग टू द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन with ethanol. The other product is sodium ethoxide. Can you recall which other substance produce hydrogen on reacting with metal? तो ध्यान रखना, याद रखना आपको, हाइड्रोजन के साथ में दूसरा क्या बनता है, सोडियम एथोक्साइड बनता है। यहाँ पे ये कैसे एक्सपेरिमेंट करना है बता रखा है। ठीक है, डोप ए स्मॉल पीस ऑफ सोडियम अबाउट द साइज ऑफ कप of grain of the rice into the ethanol. सोडियम का कितना पीस लेंगे, छोटा सा चावल के दाने जैसा। What do you observe? अब इसको अल्कोहल में डालेंगे तो how will you test the gas evolve? अब ये हाइड्रोजन गैस ही निकल रही है, इसको टेस्ट करने का हमने एक्सपेरिमेंट प्रीवियस चैप्टर में किया हुआ है ना। जो गैस निकल रही है उस गैस को हम अगर साबुन के पानी के अंदर फ्लो करवाएंगे तो साबुन के पानी के अंदर बबल्स बनेंगे, बहुत सारे बुलबुले बनेंगे, और वो बुलबुले के पास में जब हम जलती हुई कैंडल लेके जाएंगे, मोमबत्ती लेके जाएंगे, तो वो पॉप साउंड के साथ में है वो चलती है। रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हीटिंग एथेनॉल 443 केल्विन, ये टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिजल्ट इन द डिहाइड्रेशन एथिलीन टू गिव एथीन। तो ये क्या बता रहा है, ये कह रहा है कि जो एथेनॉल को है ना गर्म एस्ट्रोसोफोर के साथ में जब रिएक्शन करवाते ना तो एथेनॉल लिक्विड होता है ना, इसके साथ में रिएक्शन करके गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ये गैस कौन सी है, एथीन गैस है। ठीक है, इसमें से क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में, एथीन में कन्वर्ट हो जाएगा। The concentrated sulfuric acid can be regarded as a dehydrating agent. Dehydrating मतलब जो किसी भी कंपाउंड से पानी निकाल दे, ऐसा एजेंट क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, विच रिमूव वाटर फ्रॉम एथेनॉल, जो कि एथेनॉल से वाटर को रिमूव करता है। ठीक है, हाउ डू एल्कोहल अफेक्ट लिविंग बीइंग, एल्कोहल है वो लिविंग बीइंग को कैसे अफेक्ट करता है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, व्हेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ एथेनॉल आर कंज्यूम्ड इट टेंड टू स्लो मेटाबॉलिक प्रोसेस, हमारे पाचन शक्ति को क्या कर देता है, ये अल्कोहल है वो स्लो कर देता है, कम कर देता है। एंड टू डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारे सीएनएस पे भी इफेक्ट डालता है, यानी कि हमारे सोचने समझने की क्षमता को भी
खत्म कर देता है। दिस रिजल्ट द लैक ऑफ द कोऑर्डिनेशन, समन्वय नहीं कर पाते हैं हम, मेंटल कंफ्यूजन, ठीक है, drowsiness and the lowering of the normal inhibitions, and finally stupor. The individual may feel relaxed but does not realize that his sense of judgment, sense of timing, muscular coordination have seriously impaired. तो ये सारी प्रॉब्लम हमारे हो जाती है जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो, ये पता ही है, एक शराब पीने के बाद में इंसान का पूरा कोऑर्डिनेशन ही बिगड़ जाता है, मेंटल हेल्थ बदल जाती है, काम करने की कैपेसिटी नहीं रहती है, ठीक है, वो रिलैक्स फील करता है बट डज नॉट रियलाइज दैट हिज सेंस ऑफ जजमेंट, ठीक है, तो जजमेंट करने की जो सेंस होता है वो नहीं उसका हो पाता है कंट्रोल। टाइमिंग, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, तो आपको पता है शराब पीने के बाद में इंसान, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा होके चलता है। तो अनलाइक एथेनॉल, इंटेक्ट टू मेथेनॉल इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी कैन कोज डेथ। अगर हम ना एथेनॉल के साथ में मेथेनॉल पी लें तो इससे डेथ भी हो सकती है, मर भी सकता है इंसान। तो मेथेनॉल इतना हार्मफुल होता है जबकि एथेनॉल हम पीने में काम में लेते हैं। मेथेनॉल इज ऑक्सीडाइज टू मेथेनॉल इन द लीवर, ये ध्यान रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आया है। लीवर के अंदर मेथेनॉल किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेथेनल में कन्वर्ट हो जाता है। मेथेनॉल रिएक्ट रैपिडली विद कंपोनेंट ऑफ द सेल, लीवर की सेल के साथ में मेथेनल रिएक्शन करता है जिससे इट कोज द प्रोटोप्लाज्म टू गेट कोगल्यूट, मतलब प्रोटोप्लाज्म क्या हो जाता है, कड़ा हो जाता है यानी कि जम जाता है। इन मच द सेम वे एन एग इज कोगल्यूटेड बाय कोगल्यू, तो एग को जब गर्म करते हैं तो उसका जो लिक्विड होता है वो किसमें हो जाता है, कठोर हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। तो वैसे ही ये प्रोटोप्लाज्म भी क्या हो जाता है, हमारे लीवर का सॉलिड हो जाता है जिससे वो काम करना बंद कर देगा। मेथेनॉल आल्सो अफेक्ट द ऑप्टिक नर्व, आंख की जितनी भी संवेदनाएं होती है, सेंसरी ऑर्गन होता है आईज हमारा, तो जितनी भी सूचनाएं लेता है, सेंसर्स लेता है, ठीक है, वो सारी की सारी मस्तिष्क तक यानी ब्रेन तक पहुंचाने का काम ऑप्टिक नर्व करती है, और वो ऑप्टिक नर्व को ही मेथेनॉल क्या करता है, इफेक्ट करता है, कोजिंग ब्लाइंडनेस, उसके कारण अंधा हो जाता है इंसान। एथेनॉल इज एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, एथेनॉल तो इम्पोर्टेंट है टू प्रिवेंट द मिस यूज ऑफ एथेनॉल प्रोड्यूस्ड फॉर इंडस्ट्रियल यूज। इट इज मेड unfit for drinking by adding poisonous substances like methanol to it. Dyes are also added to color the alcohol blue so that it can be identified easily. तो इसके अंदर अगर ब्लू कलर की डाई मिला दी जाए तो ये भी मेथनॉल क्या हो जाता है, और भी हार्मफुल हो जाता है। दिस इज कॉल्ड डीनेचर्ड अल्कोहल। कहने का मतलब अगर हम एथेनॉल के अंदर एथेनॉल हेल्पफुल है, काम का है, इससे बहुत सारी दवाइयां, कफ सिरप वगैरह बनती है, लेकिन अगर इसमें मेथेनॉल और ब्लू कलर की डाई मिला दी जाए तो ये जो अल्कोहल है वो डीनेचर्ड अल्कोहल हो जाता है, यानी इसकी नेचर है वो चेंज हो जाती है। तो डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है, ब्लू डाई और मेथेनॉल मिला देने पर जो अल्कोहल एथेनॉल होता है उसकी नेचर चेंज हो जाती है, इसे डीनेचर्ड अल्कोहल कहते हैं। तो ये दो तीन बातें आई हैं इसमें, एक तो ये लीवर के अंदर क्या बना देता है, मेथेनॉल बना देता है, ठीक है, लीवर में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मेथेनॉल में, कौन, मेथेनॉल। मेथेनॉल अगर स्मॉल क्वांटिटी भी अंदर गया तो वो मेथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, लीवर को डैमेज करेगा और लीवर की जो सेल्स होती है उसको कोगल्यूट कर देगा यानी जमा देगा, ठीक है। इसी प्रकार से एथेनॉल इंडस्ट्रीज में काम आता है और इसमें अगर थोड़ा क्वांटिटी मेथेनॉल और डाई मिला दी जाए ब्लू कलर की तो ये डी नेचर अल्कोहल कहलाता है, इसकी नेचर चेंज हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे अल्कोहल एज ए फ्यूल, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। शुगर कैन प्लांट यानी कि गन्ने के जो पौधे होते हैं आर वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट कन्वर्टर्स ऑफ सनलाइट इनटू द केमिकल एनर्जी। तो गन्ने के जो पौधे होते हैं ना उनमें बहुत ज्यादा कैपेसिटी होती है सनलाइट को यानी सूर्य की ऊर्जा को केमिकल ऊर्जा में बदलने की।
Sugar cane juice can be used to prepare molasses, which is fermented to give alcohol, ethanol. सुगर कैन के जूस को यानी कि गन्ने के रस से हम क्या बनाते हैं? अल्कोहल बनाते हैं। कौन सी प्रोसेस से बनाते हैं? फर्मेंटेड, यानी कि फर्मेंट करके। फर्मेंटेशन के लिए बैक्टीरिया भी काम में आते हैं और कुछ प्रकार की फंगस भी काम में आती है, यीस्ट काम में आता है। सम countries now use alcohol as an additive in petrol since it is a cleaner fuel, which give rise to only carbon dioxide and water on burning insufficient air oxygen। तो कुछ देशों के अंदर इसको पेट्रोल में मिला करके काम में लिया जा रहा है। किसको? एथेनॉल को। क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि इसके जलने से क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनेगा, जो इतना हार्मफुल नहीं होता है। बाकी पेट्रोल से के जलने से बहुत सारी हार्मफुल गैसें निकलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, और भी कई प्रकार के केमिकल बनते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं। जबकि पेट्रोल को मिला के जलाएंगे तो पेट्रोल से हार्मफुल गैस नहीं निकलेगी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकलेगा। पानी वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड इतनी हार्मफुल होती नहीं कंपेयर टू अदर गैस, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पिछली वीडियो को देख करके बच्चों ने पूछा था कि जो ऑयल होता है वो आपने बताया, मैंने बताया कि ऑयल के अंदर अनसैचुरेटेड फैट होते हैं, जबकि जो अपने घी होता है उसके अंदर सैचुरेटेड फैट होते हैं, ठीक है। तो ऑयल हमारी बॉडी के लिए ज्यादा हार्मफुल नहीं होता है और घी है वो हार्मफुल होता है, ठीक है, ये मैंने बताया था। तो बच्चों ने कहा कि घी खाने के लिए कहा जाता है और ऑयल कम से कम खाने के लिए कहा जाता है, ऐसा क्यों? तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी कि जैसे हम ना घास ले लेते हैं, ठीक है, घास, और इसी तरह लकड़ी ले लेते हैं, ठीक है, दोनों को जलाते हैं, ठीक है, तो कौन सी जल्दी जलेगी? पहले ये बताएंगे। घास जल्दी जलेगी ना, तो लकड़ी धीरे धीरे जलती रहती है और घास है वो जल्दी जल जाएगी, ठीक है। तो इसी प्रकार ऑयल जल्दी जल जाता है और घी है वो धीरे धीरे जलता है। दूसरा, ऑयल जल्दी से जल करके क्या बना देगा? राख बना देगा और बहुत सारे हार्मफुल, मतलब राख मतलब घास जल्दी जल करके क्या बनाएगी? राख बना देगी, ठीक है। और ये लकड़ी है वो धीरे धीरे जलेगी और कई देर तक एनर्जी हमें देगी, ऊर्जा देगी, ठीक है। ये जल्दी से जल करके एनर्जी दे करके खत्म, और क्या बना देगी? ऐश, राख बना देगी। ऑयल है ना, वो जल्दी से जल करके क्या हो जाता है? हार्मफुल, ठीक है, कंपाउंड बनाता है जिसे हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, ठीक है, हार्मफुल कोलेस्ट्रॉल बनाता है। ऐसे ही घी है ना, वो धीरे धीरे जलता है, ये भी कोलेस्ट्रॉल बनाएगा, घी भी बनाएगा, ठीक है, लेकिन ये क्या बनाएगा? धीरे धीरे बनाएगा। अब दोनों ही, वैसे तो देखो दोनों ही यूजफुल हैं, लेकिन सही क्वांटिटी में ले तो, ठीक है, दोनों के अलग अलग तरीके से नुकसान है। घी का भी नुकसान है और ऑयल का भी है, ठीक है। तो एक तो मैंने बता दिया कि ऑयल जल्दी जल जाता है, इसलिए हाई हीट पे जो भी खाना बना रहे हैं हम, जैसे हलवा बनाना है तो हम घी में क्यों बनाते हैं? क्योंकि कई देर तक हमें उसको आटे को सेकना होता है घी के अंदर, ठीक है। ऑयल में बनाएंगे तो ऑयल है वो हीट, ज्यादा हीट के अंदर जल करके और हार्मफुल सब्सटेंस बनाएगा, बहुत ज्यादा हार्मफुल सब्सटेंस बनाएगा और जल्दी जल जाएगा। जबकि घी है वो धीरे धीरे जलता है और हार्मफुल सब्सटेंस कंपेयर टू ऑयल के कम बनाएगा, क्योंकि एकदम से जलेगा नहीं ना ये। इसी प्रकार से आपको पता है कि जो है ना अपने ये अपना हार्ट है, ठीक है, ये ऐसे ही ले लिया मैंने, ठीक है। हार्ट से क्या निकल रही है? वेन और आर्टरीज निकल रही है, ठीक है, वेन और आर्टरीज निकल रही है। और आर्टरीज में क्या चलता है? प्योर ब्लड चलता है। क्या चलता है? इनमें ब्लड चलता है। ये ब्लड है ना, इस ब्लड के अंदर सभी तरीके के पोषक तत्व हैं, कार्बोहाइड्रेट भी है, ठीक है, प्रोटीन भी है और फैट भी है, जो कि एक सेल से दूसरे सेल के अंदर पहुंचाता है ये ब्लड, ठीक है। तो अब ब्लड क्या लेके जा रहा है? मान लो आपने ऑयल ज्यादा खाया है तो ऑयल लेके जा रहा है। ऑयल क्या है? लिक्विड फेज में होता है, ठीक है, लिक्विड में होता है। तो बताओ, अब ऑयल आसानी से इन वेसल्स में से होके चलेगा या घी आसानी से चलेगा? ये बताओ, ठीक है, ठीक है, ऑयल चलेगा ना।
ऑयल आराम से इसमें से चलेगा, लेकिन घी क्या हो जाएगा, इनकी दीवारों पे जम जाएगा, जिससे ये जो रास्ता होता है, पाइपलाइन होती है, वो ब्लॉक हो जाती है। और हार्ट को पंप करने में क्या होता है, प्रॉब्लम आता है, और इसके कारण क्या होगा, हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए घी को कम खाने के लिए कहा जाता है। ऑयल को है वो ज्यादा तो नहीं कहेंगे कि ज्यादा कहा जाता है, लेकिन कंपेयर टू भाई घी है ना, अब तुम समझ गए होंगे घी है वो हमें कितना खाना चाहिए, लेवल का ही खाना चाहिए, काम आए इतना ही खाना चाहिए, बॉडी में जरूरत से ज्यादा नहीं खाना चाहिए। नहीं तो ये अपने ब्लड वेसल्स है वो बंद हो जाएंगी, और ब्लड का पंपिंग बंद हो जाएगा, हार्ट अटैक आने का खतरा रहता है। जबकि ऑयल है वो लिक्विड है, रह जाएगा। ठीक है, ऑयल भी फेट है, एनर्जी देने का काम कर रहा है, घी भी फेट है, एनर्जी देने का काम कर रहा है, दोनों से हमें एनर्जी ही चाहिए। ठीक है, ऑयल जल्दी जल जाता है, इसलिए एक बार अगर हमने खाने में ऑयल काम में ले लिया ना, उस ऑयल को दोबारा काम में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो उसमें वो बर्न हो चुका है, वो जल चुका है, उसकी ऐश बन चुकी है, उसके खतरनाक तत्व बन चुके हैं। ठीक है, अब अगर उसको काम में लोगे तो वो खाने में मिल करके हमारे और भी नुकसान पहुंचाएगा। जबकि घी है ना, घी हाई हीट पे भी धीरे धीरे बर्न होता है, जैसे लकड़ी है वो धीरे धीरे बर्न होती है घास के कंपेयर में, और ऊर्जा देता रहता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इन दोनों में अंतर था, बाकी दोनों ही ठीक है। बाकी ऑयल के जलने से हार्मफुल जो कोलेस्ट्रॉल है वो बनता है, ज्यादा जलेगा तो, और घी के जलने से भी हार्मफुल बनते हैं, लेकिन घी जलता धीरे धीरे है, बनेगा भी धीरे इससे। ठीक है, ये थोड़े से दो तीन इसमें फैक्ट थे ऑयल और घी के अंदर। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को देखते रहें, लाइक और शेयर करने के लिए शेयर करें और कमेंट करें, और अगर कोई टॉपिक ऐसा हो जो समझ में नहीं आया हो तो वो कमेंट बॉक्स में बता करके मैं अगली वीडियो में जरूर आपको आंसर देने की कोशिश करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।